Hello, my dear students. Myself, Ashish Srivastav, and this is a study break channel. You can see the given this board. On this board, there are many courses are written. आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि आप क्लास 12 के बाद आफ्टर क्लियरिंग द क्लास 12 को पास करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं कि आप क्लास 12 के बाद किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, चाहे आपने आर्ट स्ट्रीम लिया हो, चाहे आपने साइंस स्ट्रीम लिए हो, या आपने कॉमर्स स्ट्रीम लिया हो। इसके पहले आप YouTube पे सर्च करेंगे, इस तरह का वीडियो मिलता है, हम नहीं कहते कि नहीं मिलता है, बट आपको इस तरीके से बताने के लिए थोड़ा पेशेंस आप सुनिए और समझ में आएगा कि जो चीजें मैं बताने जा रहा हूं वो आपके लिए बेनिफिशियल है। इफ यू सी दिस वीडियो टिल द एंड। टेक्नोलॉजी थोड़ी कम है हमारे पास में, मैं टेक्नोलॉजी का मतलब यूज नहीं कर पाता हूं, इस वजह से सिर्फ बोर्ड, दिस मार्कर एंड सम डिटेल्स। सो सम डिटेल्स मीन्स लाइक दिस एंड दिस आई कैन राइट, आई कैन स्पीक, बट टेक्नोलॉजी का यूज हमारे वीडियो में बहुत कम होता है, ना के बराबर, यानी कि मैं जानता भी नहीं हूँ टेक्नोलॉजी, उतना ज्यादा यूज नहीं कर पाता। ओके, नो प्रॉब्लम, डजंट मैटर, बट इफ यू आर विद मी देन देयर इज नो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। मतलब टेक्नोलॉजी को हम इसमें ना यूज करें, आपको सिर्फ समझना है, हमें समझाना है। क्या चीज होती है, आफ्टर क्लास 12 बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले जब कोई भी स्टूडेंट एडमिशन लेता है साइंस स्ट्रीम में, जो सबसे ज्यादा चलता है, आर्ट स्ट्रीम में भी ले रहे हैं बच्चे, कॉमर्स स्ट्रीम में भी ले रहे हैं, तो सबसे पहले यदि साइंस स्ट्रीम में लेता है तो क्या बनना चाहते हैं, कॉमर्स स्ट्रीम में लेता है तो क्या बनना। अगर किसी ने आर्ट स्ट्रीम में लिया एडमिशन, तो बाद ही में वो बच्चे लेता है आर्ट स्ट्रीम में, जब कहीं पे एडमिशन नहीं मिलता है। लेकिन बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इंटरेस्ट होता है, लेकिन आर्ट स्ट्रीम में एडमिशन लेने के बाद आप इन 11th एंड 12th, मतलब 11th क्लास में जो एडमिशन लेता है आर्ट स्ट्रीम में, तो बच्चा सोचता है अब हमें सिर्फ यूपीएससी की तैयारी करनी है, मतलब सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, या हमें लॉयर बनना है, या हमें मतलब कि बीबीए एमबीए ये सब चीजें करनी है। लेकिन ऐसा नहीं, हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे फील्ड्स हैं जिसमें हम जा सकते हैं। इसी तरह से यदि कोई कॉमर्स स्ट्रीम लेता है तो वो बच्चा सोचता है कि हमें सीए बनना है, हमें बैंक में जाना है, ओनली दिस मच। लेकिन उसके पास भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हमारे पास ये सारे ऑप्शन के लिस्ट है, मैं बताता हूं वन बाय वन। और यदि बच्चा काम साइंस स्ट्रीम में जाता है तो साइंस स्ट्रीम में 2 पार्ट्स हो जाते हैं, एक मैथ्स स्ट्रीम और एक बायोलॉजी स्ट्रीम। मैथ्स स्ट्रीम का हर बच्चा, एवरी स्टूडेंट think about the JEE main, JEE examination, joint entrance examination, मतलब जिससे हम बीटेक कर सकें आईआईटी से स्पेशली। और दूसरा जो नीट, मतलब जो उसमें बायोलॉजी लेते हैं, तो इन दैट केस he or she thinks about the medical line, मतलब नीट को क्रैक करना है, नेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन ये होता है आपका मेडिकल के लिए, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएचएमएस, बीएमएस, इन सब के लिए। लेकिन क्या सिर्फ इतने ही फील्ड्स हैं? नो, बहुत ज्यादा है, आप जो सोचें वो है। हाँ, कहीं कहीं पे कुछ बार है, कुछ बंदिशें हैं, मतलब क्वालिफिकेशन है कि मैथ्स होना चाहिए या बायोलॉजी होना चाहिए, बट फॉर मैथमेटिक्स देयर इज नो लिमिट एक्सेप्ट वन फील्ड, दैट इज मेडिकल। मेडिकल फील्ड के अलावा आप कहीं पे भी आप अपना ये एग्जाम दे सकते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि जेईई कौन दे सकता है।
आफ्टर 12th जो भी मैथमेटिक्स लिए होगा, पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, वो दे कैन गिव द जेई मेंस एग्जामिनेशन। जेई मेंस एग्जामिनेशन दिस इज द टफेस्ट वन, इंडिया का सबसे टफ एग्जामिनेशन। दो ही एग्जामिनेशन टफ होते हैं इंडिया में, सबसे ज्यादा टफ कौन कौन से, एक यूपीएससी और एक जेई। यूपीएससी यानी कि आफ्टर ग्रेजुएशन जो सिविल सर्विसेज के लिए होता है, और फिर ये सेकंड नंबर पे आता है जेई। बहुत टफ एग्जामिनेशन होता है जेई मेंस, उसके बाद जेई एडवांस उससे भी ज्यादा टफ होता है। जो बच्चे जेई मेंस में क्वालिफाई करेंगे वही एडवांस दे पाएंगे। तो 2.5 लाख अप्रॉक्स द स्टूडेंट्स गिव्स द जेई एडवांस। और इसमें तो सब बच्चे जिन्होंने मैथमेटिक्स लिया 12th में वो सब मतलब कि फिल कर देते हैं और देते भी हैं। कुछ का होता है कुछ का नहीं होता है, बट डजंट मैटर। ओके, ये नेशनल लेवल का एग्जाम है, नेशनल ऑल इंडिया लेवल। नीट दो बच्चे जो स्टूडेंट्स बायोलॉजी ऑप्ट किए हैं वो नीट देते हैं, और इससे एमबीबीएस की सीट्स हो गई और बीएमएस की हो गई, बीएचएमएस की हो गई, इन सब की सीट्स निकलती हैं। यानी टू बी ए डॉक्टर बनने के लिए नीट एग्जाम क्वालिफाई करना मस्ट है, इसको क्रैक करना जरूरी है। दिस इज आल्सो द नेशनल लेवल एंट्रेंस टेस्ट। तो ये सब होता है। इसके बाद कुछ बच्चे, अच्छा ये बायोलॉजी वाले बच्चे दे सकते हैं, ये मैथ्स वाले बच्चे दे सकते हैं, ये जेई। लेकिन अब क्लैट की जहां तक बात करते हैं, क्लैट क्या है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। लॉ जो लॉयर बनते हैं, लॉयर ऐसे भी और भी एडमिशन टेस्ट होते हैं, बट आफ्टर 12th भी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज 5 इयर्स बैचलर बीए एलएलबी कोर्स, बीकॉम एलएलबी, बीए एलएलबी, बीएससी एलएलबी, बीबीए एलएलबी। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोर्सेज। तो किसी भी जिसमें अगर मान लीजिए आपने 12th साइंस स्ट्रीम से लिया, आप बीए एलएलबी में जाना चाहते हैं, यू कैन थ्रू क्लैट। बीकॉम एलएलबी में जाना चाहते हैं, वो भी आप जा सकते हैं। ये भी नेशनल लेवल का एग्जाम होता है। इसमें नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज आपको मिलती हैं और भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी लेती हैं थ्रू द क्लैट स्कोर। ऐसे ही आपका जेई मेंस के स्कोर के थ्रू आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी लेती हैं, जिसमें आपका जेपी जयप्रकाश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया, आपका एलएमएनआईटी हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं जो लेते हैं। हो गए नीट भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, वो भी नीट के स्कोर से लेते हैं, बट उसमें सब में पैसा ज्यादा खर्च होता है। क्लैट एनएलयू नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज वो लेती हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी लेती हैं, तो उसमें पैसा ज्यादा लगेगा। तो इसलिए बच्चे कोशिश करते हैं कि नेशनल लेवल का एग्जाम क्रैक करें, अच्छे स्कोर लाएं और उसके बाद नेशनल यूनिवर्सिटीज में या नेशनल कॉलेज में जो इंडियन जो गवर्नमेंट कॉलेज है उनमें हम एडमिशन लें, तभी पैसा कम पड़ेगा और बर्डन कम होगा किनके ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर। अब बात करते हैं ये क्या है, आईपी मैट। आईपी मैट क्या मतलब है, ये आपका मैनेजमेंट की ओर ले जाता है। अभी 3 यूनिवर्सिटीज हैं जो इंस्टीट्यूट हैं, जैसे आईआईएम इंदौर, आईआईएम रोहतक, आईआईएम वो आपका जम्मू। इन 3 या 4 जगहों पे आपको आफ्टर 12th भी एमबीए करने का मौका मिल जाता है, जिसमें बीबीए प्लस एमबीए होता है, इंटीग्रेटेड कोर्स 5 इयर्स। तो बच्चे इसको भी देते हैं। दिस इज आल्सो द नेशनल लेवल टेस्ट। बहुत टफ होता है ये टेस्ट, इसको भी देते हैं बच्चे। फिर आपका सीयूईटी जो आजकल सब बच्चा देता है आफ्टर 12th, ये किन के लिए होता है, सीयूईटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट या कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये आपका जो टेस्ट होता है फॉर ग्रेजुएशन, फॉर एलएलबी, बीए एलएलबी या बीएससी एलएलबी, बीकॉम एलएलबी, फॉर बीबीए, फॉर बीटेक, इन सब चीजों के लिए होता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले ले। देयर आर 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जिसमें एडमिशन होता है। अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इसमें जुड़ गई हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी जुड़ गई हैं, तो सीयूटी के स्कोर से वो भी एडमिशन लेती है। यानी आपको एक टेस्ट देना है, आप ग्रेजुएशन करने के लिए अगर अच्छा स्कोर मिलता है तो अच्छी यूनिवर्सिटीज मिलेंगी, कम स्कोर मिलेगा तो उस तरीके की नहीं मिल पाएगी। रैंक के ऑर्डर पे
स्कोर आपका जिस तरह से यूईटी में होगा उस तरीके से आपको यूनिवर्सिटीज मिलेगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ये कुछ यूनिवर्सिटीज हैं और भी हैं पूरे ऑल ओवर द इंडिया जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं। और उन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में थ्रू सीयूईटी आपको ग्रेजुएशन करने के लिए यानी बैचलर डिग्री लेने के लिए आपको ये टेस्ट देना कंपलसरी है, जो हो चुका है फिलहाल हमारे वीडियो बनने से पहले। नेक्स्ट ईयर आप अगर एलिजिबल होंगे तो नेक्स्ट ईयर भी दे सकते हैं, इसके लिए कोई लिमिट नहीं है, आप दे सकते हैं 2-4 साल 5 साल जो। निफ्ट, दिस इज आल्सो द नेशनल लेवल टेस्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। जो बच्चे डिजाइनिंग में, फैशन में मतलब थोड़ा इंटरेस्ट है, ज्यादा इंटरेस्ट है, वो ये टेस्ट दें। ये भी अच्छा टेस्ट होता है, अच्छे इंस्टीट्यूट है, पूरे देश भर में 8 या 10 इंस्टीट्यूट है नेशनल लेवल पे, और उसमें बच्चे एडमिशन ले लेते हैं निफ्ट के जरिए। देन एनआईडी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, ये भी आपका नेशनल टाइप का टेस्ट होता है, जो बच्चे डिजाइन में ज्यादा यूज लेते हैं उसमें भी है। अच्छा, आपको एक चीज और बता दें, जेईई मेंस में 2 पेपर होते हैं, एक तो होता है बीटेक के लिए, 3 पेपर्स होते हैं, एक होता है बीटेक के लिए और ये बीटेक हो गया, दूसरा पेपर होता है बी आर्ट के लिए, ये आपको पता है, और तीसरा पेपर होता है बी प्लानिंग के लिए। तो इसमें आपका पीसीएम पूछा जाता है, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और बी आर्ट में आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स नहीं पूछी जाती है, मैथमेटिक्स एंड देन रीजनिंग, एप्टीट्यूड टेस्ट, इंग्लिश, इस तरह से, और एक डिजाइन का क्या कहते हैं ड्राइंग का एक पेपर होता है। अब बी प्लानिंग में भी यही चीज होती है, अब बस इसमें आपको हाफ एन आवर ज्यादा मिलता है, क्योंकि आपको वो ड्राइंग करने के लिए हाफ एन आवर ज्यादा मिलता है। तो ये 3 पेपर्स होते हैं, इसको पेपर 1 कहते हैं, इन दोनों को मिला करके पेपर 2 कहते हैं। तो आपने देखा होगा कि पेपर 1 का रिजल्ट अलग आता है, पेपर 2 का रिजल्ट अलग आता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स या कैंडिडेट इसको नहीं जानते, जिसको करते नहीं। दिस इज 4 इयर्स कोर्स, दिस इज 5 इयर्स कोर्स, और दिस इज 4 इयर्स कोर्स। ये सबसे बड़ा कोर्स होता है 5 साल का बैचलर डिग्री इन आर्किटेक्चर, और ये बैचलर इन प्लानिंग 4 इयर्स में मिलता है। तो दोनों करीब सिमिलर है, तो बच्चे किसी कभी इसमें जाते हैं और या इसमें भी जा सकते हैं। जिनकी आर्किटेक्ट मतलब डेवलपमेंट स्किल होती है वो अच्छी है आर्किटेक्चर में, और जिनकी प्लानिंग करने की वो होती है, तो गवर्नमेंट जॉब भी मिलती है इससे, और अपना खुद सेल्फ भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ओके। एनआईडी अपना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, ये भी कुछ इसी तरीके से है। फिर हम बात करते हैं रिसर्च की। रिसर्च बहुत सारी यूनिवर्सिटीज या ये जो अच्छी चीज, जैसे आइजर, आपने नाम सुना होगा, आइजर बेंगलोर, नाइजर, ये सब क्या है रिसर्च यानी इंटीग्रेटेड एमएससी करवाती है। इंटीग्रेटेड एमएससी मींस आपको इसमें एग्जाम देना है, ये भी नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट है, कॉलेजेस हैं, और इसमें लोग करके रिसर्च की ओर जाते हैं। तो इसरो है, बार्क है, भाभा है, इन सब में सर्विस या ट्रेनिंग या प्लेसमेंट मिल सकती है। देन एविएशन, आपने एविएशन का नाम बहुत इजी है, बहुत ही लोग जानते होंगे, राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी, जो कि रायबरेली में भी, रायबरेली अमेठी इसमें है, फुर्सतगंज में। तो ये आप एविएशन में भी जा सकते हैं, बीटेक इन एविएशन। आप पायलट भी बन सकते हैं, कोई भी स्टूडेंट, मतलब चाहे वो जिस भी फील्ड का पायलट, बट पायलट के लिए पीसीएम होना जरूरी है। मर्चेंट नेवी में जा सकते हैं, जो उसमें होते हैं, शिप पर होते हैं, उसका भी कोर्स कर सकते हैं मर्चेंट नेवी आफ्टर 12th। देन बीएड, कुछ बच्चे टीचर बनना चाहते हैं, लेक्चरर बनना चाहते हैं इंटर कॉलेज में, तो आफ्टर 12th आल्सो यू कैन डू बीएड। इसको कहते हैं बीए बीएड, बीएससी बीएड एंड बीकॉम बीएड। तो ये सारी चीजें इसमें भी की जा सकती हैं। आफ्टर 12th एक एग्जाम होता है, उसको होते हैं 4 साल का 4 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स, 3 इयर्स आपकी बैचलर डिग्री और 1 ईयर आपका बीएड। ठीक है, ये भी किया जा सकता है, जो बच्चे इंटरेस्ट हो टीचिंग लाइन में जाने की। आपका और भी है बीटेक। बीटेक हमने जेईई से भी बीटेक होता है, ऐसे भी आप बीटेक किसी भी कॉलेज में, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस बीटेक करवाते हैं। बीटेक इन डिफरेंट, मतलब बहुत सारे ऐसे फील्ड है, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बीटेक इन
आईटी, बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स, बीटेक इन ईसीई, बीटेक इन इलेक्ट्रिकल, बीटेक इन सिविल, बीटेक इन मैकेनिकल, बीटेक इन पेट्रोलियम, बीटेक इन केमिकल, बीटेक इन वेब डिजाइन, मतलब बहुत सारे हैं बीटेक। तो आप बीटेक भी कर सकते हैं। दिस इज आफ्टर द क्लास 12। देन यूपीएसआईएफएस, ये एक इंस्टीट्यूट का नाम, उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस। बहुत बच्चे फॉरेंसिक साइंस में जाना चाहते हैं। फॉरेंसिक साइंस ये होता है कि जैसे जहाँ जहाँ पे कभी प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना, कि आपने देखा होगा टीवी में, है, इन सब में पिक्चर में देखा होगा कि फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को बुलाया जाता है, उनके लोगों को बुलाया जाता है, वो फोटोग्राफ्स लेते हैं, फिर उसका डीएनए जांच और दुनिया भर की ये सब चीजें होती हैं। तो ये एक इंस्टीट्यूट है जो कि नया खुला हुआ है 2-3 साल पहले इन लखनऊ, उत्तर प्रदेश का पहला इंस्टीट्यूट है ये। बाकी और भी है, अहमदाबाद, मेनली अहमदाबाद में है। तो इसका इंस्टीट्यूट फॉरेंसिक साइंस का उसी से ये एफिलिएटेड है। तो इससे भी एमएससी इंटीग्रेटेड होता है, बीटेक भी होता है, बीटेक इन डाटा साइबर सिक्योरिटी एंड डाटा साइंस, और फॉरेंसिक साइंस में भी इसमें एमएससी इंटीग्रेटेड होता है, 1 ईयर डिप्लोमा भी होता है। तो आफ्टर 12th यू कैन डू फ्रॉम द यूपीएसआईएफएस। देन दिस इज द क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, बट दिस इज गुड वन फॉर द स्टूडेंट दोज आर विलिंग टू डू द बीबीए, रिसर्च, बीएससी मतलब बैचलर इन साइंस, तो उसमें भी आप जा सकते हैं। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी इज द गुड वन फॉर द स्टूडेंट्स। देन बिट्स, कौन नहीं जानता है, आफ्टर 12th जो भी मैथमेटिक्स लिए हैं वो पीसीएम से जा सकते हैं। बिट्स का एग्जाम, बिटसेट जिसको बोलते हैं, तो बिटसेट एग्जाम क्लियर करके जा सकते हैं। देन ये सीपेट, ये प्लास्टिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है, तो इसमें भी बच्चे आफ्टर 12th जाते हैं, जो केमिस्ट्री लिए होंगे, बायोलॉजी लिए होंगे, उससे जा सकते हैं। देन एफडीडीआई, एफडी फुटवियर डिजाइन होता है, ये जो जूते चप्पल बनते हैं, ये भी इंस्टीट्यूट है, नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट है। दिस इज आल्सो द नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट। देन आईआईएफटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, ये भी बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, ये भी बच्चे नहीं जानते। इसको भी अगर आप देखें, गूगल पर सर्च करें तो इसके बारे में भी आएगा, एंट्रेंस टेस्ट होता है। दिस इज आल्सो द नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट। बीएफए, बैचलर इन फाइन आर्ट्स, जो बच्चे आर्ट में अच्छे हैं वो अब बैचलर इन फाइन आर्ट्स कर सकते हैं थ्रू दिस इन मेनी यूनिवर्सिटीज, ये आपका कोर्स मिल जाएगा। इसी तरह से बीबीए प्लस एमबीए आपको कई सारी यूनिवर्सिटीज में मिल जाएगा। और यही चीज हमने यहाँ पे बताई है आईपी मैट के जरिए, जो आईपी मैट इंदौर, रोहतक, जम्मू, इन सब में भी आपको बीबीए प्लस एमबीए मिलेगा, और बीबीए प्लस एमबीए आपको अदर यूनिवर्सिटीज में भी मिल जाएगा। होटल मैनेजमेंट, जो बच्चे होटल में जाना चाहते हैं, मतलब कि मैनेजर बन करके, या और भी उनको खाना बनाने या खाने का ये सब प्रेजेंटेशन ये सब देखने का इंटरेस्ट है काफी अच्छा, वो होटल मैनेजमेंट को चूज कर सकते हैं आफ्टर 12th। टूरिज्म डिपार्टमेंट, ट्रैवल एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट, ये भी बहुत बढ़िया कोर्स है। जो बच्चे घूमने में इच्छुक हैं, मतलब इंटरेस्ट है कि हमें घूमे पूरे दुनिया भर में, वर्ल्ड में, इंडिया एंड अदर, देन आल्सो यू कैन चूज द टूरिज्म डिपार्टमेंट। देन मास मीडिया, बहुत बच्चे जर्नलिज्म में जाना चाहते हैं, मतलब कि हमको न्यूज चैनल में जाना है, हमको मतलब कि ये बनना है कि नहीं, हम सबका इंटरव्यू ले, बड़े बड़े आदमियों का इंटरव्यू ले, वीआईपीस का, तो आप मास मीडिया ज्वाइन करिए, जर्नलिज्म ज्वाइन करिए और उससे जाइए। ये अभी आफ्टर 12th होता है, सब आफ्टर 12th है ये सब। ओके, आफ्टर एनी स्ट्रीम यू कैन ज्वाइन। बीसीए इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, बच्चे बहुत सारे हैं कि हमको बीटेक नहीं मिला, मान लीजिए सपोज करिए बीटेक में एडमिशन नहीं मिला और हमें कंप्यूटर में जाना है, तो हम बीसीए भी कर सकते हैं, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, एंड देन एमसीए आल्सो यू कैन डू आफ्टर देयर। बीएमएस, बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज, ये भी एक टाइप का बीबीए होता है, लेकिन दिस इज द डिग्री व्हिच गिव्स द यूनिवर्सिटी वाइज। जैसे कभी-कभी बहुत सारी डिग्री, एक यूनिवर्सिटी का डिग्री का नाम कुछ और होता है, दूसरी यूनिवर्सिटी का कुछ और होता है, तो बीबीए भी एक नाम है और इधर बीएमएस भी एक नाम। बीएस क्या है? बैचलर इन साइंस। बैचलर इन साइंस, दिस इज द 4 इयर्स कोर्स व्हिच गिव्स क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी इस तरह का डिग्री देती है, रिसर्च पे डिग्री है, बैचलर इन साइंस। देन नेशनल लेवल, दैट इज एनडीए, बहुत बच्चे हमको देश का सेवा करनी है,
देश की सेवा करनी, वैसे तो हम तो कहते हैं हर एक घर से एक बच्चा जाना चाहिए। इफ दो बच्चे हैं तो दो भाई हैं तो एक भाई को तो जाना ही चाहिए देश की सेवा करने के लिए। ओके, नो प्रॉब्लम। तो आप अगर आपको करना है तो एनडीए के थ्रू जा सकते हैं। उसके बाद अगर आपका नहीं होता 12th में तो आफ्टर ग्रेजुएशन सीडीएस के थ्रू जा सकते हैं। और भी चीजें हैं जिसमें कि हम देश की सेवा कर सकते हैं। इसके बाद बहुत सारे हैं, ये हमारे पास लिस्ट है पूरी। आप जितने भी हमने बताए इसमें कई तरीके के बीएससी है, बीएससी इन फिजिक्स, बीएससी इन केमिस्ट्री, मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, फॉरेंसिक साइंस, जियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, नेशनल साइंस, वो नॉटिकल साइंस, फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, मैथ्स ऑनर्स, इकोनॉमिक्स बैचलर, मतलब बहुत सारे हैं। बी लिब, लाइब्रेरियन बहुत लोग बनना चाहते हैं, तो आफ्टर 12th यू कैन डू द बी लिब बैचलर इन लाइब्रेरी, डिप्लोमा इन लाइब्रेरी, ये बहुत सारी चीजें हैं। डिप्लोमा इन एडवर्टीजमेंट, बैचलर इन साइबर सिक्योरिटी। तो इस तरह से आप कई सारे डिग्रीज कर सकते हैं। तो ये मैंने आप समझाया आपको कि आफ्टर 12th क्या क्या चीजें की जा सकती हैं। इफ एनी क्वेश्चन यू कैन गिव इन द कमेंट सेक्शन, आई विल explain you. Thank you so much.